हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुन्ना केमिस्ट चैनल। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या हाल है आप सबका? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 जो है उसके बारे में डिस्कशन करनी है। दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटली रिलेटेड है। मीन कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है 10th क्लास के लेवल पर। तो बेस को समझाने के लिए, तो हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है दैट इज़ रिप्रेजेंट द कंपाउंड्स विच कंटेनिंग द हाइड्रोजन एंड कार्बन। बिसाइड्स इन जो है और भी एलिमेंट्स होते हैं, बट जो मेजर इनकी केमिस्ट्री है उसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, बल्कि आप इस तरह कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन ही होता है, उसके बाद जो हो वो बात की बातें हैं, लेकिन हमने हाइड्रोकार्बन की रिप्रेजेंटेशन उसमें लाजमी देखनी है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉइंट्स कौन से हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें चाहिए और डेफिनेशन समझाई जाती है। अभी मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ, हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। स्टूडेंट, जो इसकी एक्सरसाइज है ना, सबसे पहले उसमें हमने क्या करना है, सारे के सारे एमसीक्यूज़, जो कि ये बात मैं आपको हर बार कहती हूँ, रीज़न इसके पीछे ये है कि जब आप तक आप जो है पूरा जब चैप्टर आप ख़त्म कर लेते हैं ना, आपको जब चैप्टर क्लास में, एकेडमीज़ में या कहीं भी जब कंप्लीट करवाया जाता है, तो उसके बाद आपकी टेस्ट जो है वो लाजमी होनी होती है। मीन कि आपको चेक लाजमी करना होता है। रीज़न बेसिकली हम ये देखिए एक निज़ाम सा है, आपको एक चीज़ सिखाई जा रही है, ठीक है। अब उस चीज़ को सीखने के बाद आप उस चीज़ में कितने परफेक्ट हुए हैं या आपको वो चीज़ कितनी लर्न हो गई है, उसके लिए आपका काम है, या जो आपको पढ़ा रहा है उसका काम है, सॉरी, कि वो आपको उसमें चेक आउट करे कि भाई आपने वाकई कुछ समझा भी है कि नहीं। देखिए, जिस तरह मैं आपको पॉइंट समझा रही हूँ, ठीक है। अब उसको समझाने के बाद मुझ पे आप समझिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, कि वो आपसे चेक करे कि आपको वो क्वेश्चन का जो आंसर है या वो टॉपिक है वो समझ भी आया है कि या बस ऐसे ही ऊपर से गुजर गया है। ठीक, तो एक्सरसाइज जो होती है ना, वो बेसिकली उसका भी यही पर्पज़ होता है कि जब आप पूरा चैप्टर एक पढ़ लेते हैं, मुकम्मल तौर पर उसको रीड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो फिर उसके बाद आपको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो सबसे पहला काम, अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एक्सरसाइज में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करें, एमसीक्यूज़ करें, लॉन्ग करें, उसमें मैं कोई आप पे पाबंदी नहीं लगा रही। लेकिन जो चीज़ याद करने वाली है, समझने वाली, वो ये है कि एक्सरसाइज को ज़रूर करें। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि एक्सरसाइज में सारे एमसीक्यूज़ करना ऐसे जैसे कि आपको मतलब याद हो कि फ़लाँ चैप्टर के एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में कौन सा एमसीक्यूज़ है, ठीक है। तो ये इसके तकरीबन जो है इस चैप्टर के 20 एमसीक्यूज़ है। तो कंफर्म है, एक दो तीन आने ही आने, कंफर्म है, कंफर्म्ड। ठीक है, मैं ये बार बार पता क्यों कह रही हूँ कि हमें पता होता है बच्चे कि आपकी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो कैसे की जाती है। मतलब उसको हम पेपर को जो स्कीम आउट करते हैं वो हमें आइडिया होता है। हम खुद ये काम करते रहे हैं, तो फिर जिन्होंने ये काम किया होता है उन्हें ज़रा आइडिया होता है कि पेपर किस तरह डिज़ाइन करना है। और बल्कि आजकल के बच्चों को भी जो है वो पेपर स्कीम बता दी जाती है, तो फिर इसीलिए एमसीक्यूज़ तो आपने करना ही करना। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर, जिनको भी इन्होंने देना ही देना है। तो ये नहीं है कि इसमें से कोई भी नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये है, हो ही नहीं सकता कि इसमें से कोई आए ना, आपको आना ही आना है। तो इसीलिए अब हमने पेंसिल पकड़ ली, अब आ जाएं इधर। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें आज थोड़ा सा ज़्यादा मैं एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी, आगे पीछे ज़रा कम होते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मे बी यूज़ कर दे दिया जाए आपको। इनके अगर मैं 5 6 में कंपेयर करूँ तो 4 5 इम्पॉर्टेंट है, 6 इतना नहीं है। और 8 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 7 8 दोनों। 9 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं इस पर स्टार लगा देती हूँ डबल। दैट्स मीन कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि पॉसिबल है कि ये एग्ज़ाम्स में आ जाए। 10th बहुत इम्पॉर्टेंट है, 11 12, उसके बाद 17, उसके बाद
18। आज ये चैप्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आने एक या दो होते हैं या तीन आ जाएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम आ जाते हैं एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चे लॉन्ग में जो है आपने देखना है कि कौन से लॉन्ग आपको आ सकते हैं। तो स्टूडेंट लॉन्ग इसमें जो है ना, देखिए रिएक्शंस भी हैं, और एक बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरे जहन में आ रही है, मैं वही बताना आपको चाह रही हूँ कि बच्चे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, आपने जब उनकी प्रिपरेशंस करनी होती है, आपने उसमें एक चीज़ देखनी है कि वो कैसा क्वेश्चन आया है। अब आप एक चीज़ देखें, लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर गिवन बाय एल्केन्स, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू हेलोजनेशन ऑफ द एल्केन। ठीक है, इसमें एक रिएक्शंस है जो आप थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देके उसको रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एल्केन्स आर अ सोर्स ऑफ द हीट, एक्सप्लेन इट। ठीक है, अब वो एक क्वेश्चन आपको बता रहा है, उसने एक बात आपसे ये कहता है कि इसकी वजाहत करें। तो ऐसा है कि इन दोनों क्वेश्चन में काफ़ी हद तक थ्योरी भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, रिएक्शंस भी लिखने पड़ेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, लिखा हुआ प्रिपेयर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मीन के इथीन से एथेन को तैयार करें, टेट्राहेलाइड से एसिटाइलिन को तैयार करें, मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड को तैयार करें। मीन अब आप देख रहे हैं कि इसमें कोई थ्योरी नहीं है, जस्ट टू द पॉइंट एक आपको वो रिएक्टेंट बता रहा है और प्रोडक्ट बता रहा है कि आपने इन दोनों को तैयार करना। आपको बस पता हो कि भी आपने कौन सी कंडीशन देनी है और हाउ कैन यू प्रिपेयर द फला फला फ्रॉम फला। ठीक है, मतलब किसके तैयार किया जा सकता है। तो इसमें थ्योरी नहीं है ना, इसमें जस्ट रिएक्शंस हैं। एग्जैक्ट ठीक हुए देन यू गॉट कंप्लीट मार्क्स। हम मार्क्स काट ही नहीं सकते स्टूडेंट। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टीचर चाह के भी आपके मार्क्स नहीं काट सकते अगर आपने सारा ठीक अटैम्प्ट किया हो। थ्योरी में अब ये बात ऐसी है जैसे कि आप एक मैथ का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपने उसको ठीक द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर निकाल लिया तो कौन मार्क्स काटेगा, मुझे आप बताएं। आप बताएं, कोई काट सकता है? नहीं। लेकिन अगर आपको जैसे थ्योरम्स आते थे, आपको पता है ना 10th क्लास में उनको उर्दू में मसला कहते हैं, थ्योरम्स आते थे, उसमें आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स भी देनी पड़ती हैं, उनमें मार्क्स हमने काटने ही काटना है। वो भी कभी कभी आजकल तो दे देते हैं, लेकिन शुरू में ऐसा था कि 1-2 नंबर कट जाते थे या लिखते लिखते कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती थी। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल और रिएक्शंस मिक्सर थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट टू द पॉइंट है, आपको रिएक्शंस दिए जा रहे हैं और उन रिएक्शंस को आपने एक्सप्लेन करना है। तो लिहाजा इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपने उनमें इस तरह की प्रिपरेशंस करनी है। जिसका पता है ना कि ये थ्योरेटिकल है तो बस ठीक है जी। अगर आपको पता है कि इसके कंपैरिजन में जो है वो ऐसा क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल नहीं है, रिएक्शंस बेस्ड है, तो उसको करें अगर आपको अच्छे तरीके से आता है। लेकिन अब ये भी नहीं कि अच्छे तरीके से नहीं आता तो थ्योरेटिकल वाला अच्छे तरीके से आता उसको छोड़ दिया, वो उसके ऊपर अटक गया कि भाई नंबर पूरे मिल जाएंगे। नहीं, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। हमेशा बोर्ड के पेपर हों या आम आपके टेस्ट हों, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, आप उस पर फुली कॉन्फिडेंट है कि मैं इसे करूँगा और ये ठीक होगा, दैट्स मीन कि आपको वही करनी है। क्लियर हो गया? तो आई होप सो मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे। आप काइंडली आप तैयारी कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और फुल मेहनत करें, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखें कि सख्त से सख्त मेहनत जो है वो कामयाबी को मौत के मुंह से निकाल लाती है। तो तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।